कल्पना करो, साल 1845। एक ऐसा राजा जो इतिहास में सबसे ज्यादा दयालु कहलाता था। अपनी प्रजा से इतना प्यार कि उसने वो काम कर दिया जो आज तक किसी राजा ने नहीं किया था। महल के दरवाजे 24 घंटे खुले। कोई भी कभी भी बिना अनुमति, बिना डर राजा से मिल सकता था, शिकायत कर सकता था, यहां तक कि यूं ही बातें भी कर सकता था। शुरुआत में लोग बोले, ऐसा राजा भगवान ही भेज सकता है, हम कितने खुशनसीब हैं। लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद सब कुछ बदल गया। अब लोग दरबार में आते तो थे, लेकिन झुकते नहीं थे। सिंहासन के पास बैठकर खाना खाने लगे। और जिस दिन एक आम आदमी ने राजा को सबके सामने डांट दिया, सिर्फ इसलिए कि राजा 2 मिनट लेट हो गया, उसी दिन समझ आ गया कुछ बहुत गलत हो चुका है। कुछ ही समय बाद राजा को गद्दी से हटा दिया गया। क्या उसने गलत किया था? क्या उसने किसी को धोखा दिया था? क्या वो बुरा इंसान था? नहीं, उसकी सिर्फ एक गलती थी। उसने अपनी स्कैर्सिटी यानी कमी को खत्म कर दी थी। उसने खुद को हर वक्त उपलब्ध बना दिया था। और जब किसी की कमी खत्म हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है। अब जरा खुद से पूछो, हर वक्त ऑनलाइन रहना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर पार्टी में हाजिर, हर किसी के लिए अवेलेबल, क्या तुम भी वही राजा तो नहीं बन चुके? और फिर सोचते हो, लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते, मेरी बातों की वैल्यू क्यों नहीं है, सब मुझे हल्के में क्यों लेते हैं? आज इस वीडियो में हम 0 से टॉप तक समझेंगे, वो साइकोलॉजी, वो हिडन रूल्स और वो गलतियां जिसकी वजह से लोग आज आपकी इज्जत नहीं करते। और यकीन मानो, अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो जो इज्जत तुमसे धीरे धीरे छिन गई थी वो वापस तुम्हारे पास आने वाली है। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो आखिरी बात बताने वाला हूं वही सबसे ज्यादा खतरनाक है। चलिए शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ सेशिएशन। साइंस में एक शब्द है सेशिएशन, जिसका मतलब होता है संतृप्ति। इसका मतलब है कि जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने लगती है तो आपका दिमाग उससे नफरत करने लगता है या उसे इग्नोर करने लगता है। साइकोलॉजिस्ट स्टीफन वर्शेल के कुकी एक्सपेरिमेंट ने साबित किया था कि इंसान का दिमाग अबंडेंस को सस्ता मानता है। लेकिन यहां एक और गहरा फैक्ट है, दी स्कैरसिटी बायस। हमारा दिमाग उस चीज को पाने के लिए ज्यादा डोपामाइन रिलीज करता है जो रेयर है। जब आप हर वक्त अवेलेबल होते हैं तो आप सामने वाले के दिमाग में डोपामाइन नहीं बल्कि बोरियत पैदा करते हैं। आप एक ऐसी बत्ती बन जाते हैं जो 24 घंटे जलती है और लोग उसे बुझाना भूल जाते हैं क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं लगती। आचार्य चाणक्य ने इस कड़वे सच को हजारों साल पहले पहचान लिया था। उन्होंने ओवर फेमिलियरिटी को जहर बताया है। चाणक्य नीति कहती है कि मलय पर्वत पर चंदन के पेड़ इतने ज्यादा हैं कि वहां की औरतें उसे साधारण लकड़ी समझकर जला देती हैं। इसे गहराई से समझिए, चंदन की लकड़ी दुनिया के लिए कीमती है पर वहां के लिए कचरा। क्यों? क्योंकि वहां उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने दोस्तों के लिए, अपने पार्टनर के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए मलय पर्वत का चंदन बन चुके हैं तो वे आपको जलाकर अपना काम निकालेंगे, आपकी कद्र कभी नहीं करेंगे। चाणक्य ने सिखाया कि अपनी शक्ति और समय को तिजोरी में बंद हीरे की तरह रखो, सड़क पर पड़े पत्थर की तरह नहीं। अब बात करते हैं हाई वैल्यू इंडिविजुअल बनने की। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे एलन मस्क या मार्क जुकरबर्ग, क्या ये आपको हर जगह कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते दिखते हैं? नहीं। इतिहास में एक और उदाहरण है, नेपोलियन बोनापार्ट। वह कहते थे, अगर मैं अक्सर चर्च या थिएटर में दिखने लगूं तो लोग मुझे देखना बंद कर देंगे। उन्होंने अपनी इमेज को दुर्लभ बनाया। यहां 3 कड़वे सच हैं जो आपको जानने चाहिए। पहला, प्रेडिक्टेबिलिटी इज बोरिंग। अगर लोगों को पता है कि आप क्या बोलेंगे और आप कहां होंगे तो आप उनके लिए एक पुराना अखबार हैं। दूसरा, एक्सेस इंप्लाइज वीकनेस। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसे लोग कमजोर समझते हैं। और तीसरा, एब्सेंस क्रिएट्स लॉन्गिंग। जब आप वहां नहीं होते तब लोग आपके बारे में सोचते हैं। आपकी गैर मौजूदगी ही आपकी मौजूदगी को ताकत देती है। दोस्तों, अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वो हवा हैं जो मुफ्त में हर जगह मौजूद है, या आप वो ऑक्सीजन हैं जिसके लिए इंसान कीमत चुकाने को तैयार है? आज से अपनी लाइफ के कुछ नियम बदलिए। बिजी होना सीखिए, और सिर्फ दिखने के लिए नहीं, सच में अपने काम में इतने डूब जाइए कि आपको दुनिया की खबर ना हो। तुरंत रिप्लाई का नशा छोड़िए। आप किसी के गुलाम नहीं हैं। अपनी प्रायोरिटीज तय कीजिए। हर निमंत्रण को स्वीकार मत कीजिए। कभी कभी घर पर अकेले बैठकर किताब पढ़ना किसी फालतू पार्टी में जाने से 1000 गुना बेहतर है। अंत में उस राजा की कहानी याद रखिए। अपनी दयालुता और अपनी उपलब्धता को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। दुनिया आपको उतना ही सम्मान देगी जितना आप खुद को देंगे। अपनी वैल्यू गिरानी है तो अवेलेबल रहिए, और अगर इतिहास रचना है तो रेयर बन जाइए। क्योंकि भीड़ में खड़े होने वाले को लोग अक्सर कुचल कर निकल जाते हैं, लेकिन जो पहाड़ की चोटी पर अकेला खड़ा होता है
दुनिया उसे गर्दन उठाकर देखती है। क्या आप आज से अपनी स्कैर्सिटी बनाना शुरू करेंगे? कमेंट्स में लिखिए आई एम रेयर। अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आया तो इसे शेयर करें। और हाँ, चाणक्य नीति पर और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब बटन दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।